चांदी के आयात को लेकर जहां केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इंपोर्ट पॉलिसी में बड़ा जो बदलाव है वो किया गया है। चांदी पर तत्काल प्रभाव से पाबंदियां लगा दी गई हैं। चांदी के आयात इंपोर्ट पर उसे नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर नई पाबंदियां लगाई हैं। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 99.9% शुद्धता वाला सिल्वर बार, अनरॉट सिल्वर, कच्ची चांदी, चांदी पाउडर और सोने या प्लैटिनम की परत चढ़ी चांदी को विदेश से मंगाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। पहले इनका आयात आसानी से किया जा सकता था, लेकिन अब इन्हें रजिस्ट्रेड कैटेगरी में रख दिया गया है। रजिस्टर्ड के साथ साथ रिस्ट्रिक्ट किया गया है और सरकार का कहना है कि गैर जरूरी आयात कम करने और विदेशी मुद्रा के खर्च को नियंत्रित करने के लिए लिमिट सेट करने के लिए कदम उठाया गया है। इससे पहले 13 मई को सरकार ने सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। अब इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 25,015 रुपये और चांदी 38,080 रुपये महंगी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1.3 लाख रुपए पर था, अब 1.58 लाख रुपए पहुंच चुका है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अर्थशास्त्री शरद कोहली जी कनेक्ट है। शरद जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पर। सवाल आपसे मेरा ये कि मिडिल ईस्ट का संकट, मिडिल ईस्ट का भंवर और इस बीच भारत में केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला चांदी के इंपोर्ट को लेकर कैसे देख रहे हैं और इससे क्या असर पड़ेगा? नमस्कार आपको और इंडिया डेली के सभी व्यूअर्स को। देखिए, पिछले साल हमने $12 बिलियन का चांदी इंपोर्ट किया, जो करीब 7,335 टन के आसपास होता है। तो चांदी का ये देखना होगा कि दो तरीके का इस्तेमाल होता है। एक इस्तेमाल उसका इंडस्ट्री में होता है, जो सोलर सेल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में होता है। लगभग आधी चांदी इन चीजों में इस्तेमाल की जाती है। बाकी की आधी जो चांदी है वो निवेश के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसपे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वगैरह अपने इकट्ठा करना पड़ता है। और जो लोग इसके बार्स या कच्ची चांदी मंगवाते हैं, 99.9 जो है वो बार्स होती है और कच्ची चांदी आती है, या चांदी का पाउडर भी आता है। तो इस फॉर्म में इसको मंगाया जाता है, वो निवेश के लिए मंगाया जाता है। तो सरकार ने इस समय जरूरत क्या है कि इस समय हमें विदेशी मुद्रा भंडार हमें अपना बचाना है। $12 बिलियन, हालांकि सोने के मुकाबले सोना $72 बिलियन मंगाया जा रहा था, चांदी 12 है। पर इस समय मुझे लग रहा है DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, उससे एक लिस्ट मंगाई गई है कि कौन से ऐसे आइटम हैं जो भारत इस समय आयात कर रहा है जो कि गैर जरूरी हैं। तो चांदी के इंपोर्ट पर बैन नहीं लगा है, उसको रेगुलेट कर दिया गया। यानी कि अब किसी व्यक्ति को चांदी मंगानी है तो उसको एक कंप्लायंस फॉर्म, एक प्रकार का लाइसेंस लेना पड़ेगा। उससे पूछा जाएगा कि आप किस लिए मंगा रहे हैं, आप क्या करते हैं। अगर आपकी मान लीजिए फैक्ट्री है, आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, सोलर बैटरी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, किसी सर्किट में यूज करते हैं, तो आपको इजाजत दे दी जाएगी। परंतु अगर आप इसको खाली आगे बेचने के लिए कि लोग इन्वेस्ट करें, लोग अपने इकट्ठी करके रखें, तो उसमें हो सकता है कि उसको लाइसेंस मिलने में दिक्कत आए। इस बात को लेकर कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, यानी कि पूरी तरीके से इस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया, या कुछ कंडीशंस में ये मिल भी सकता है सरकार अगर चाहे तो? नहीं, बिल्कुल इस पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। जब लाइसेंस कोई चीज इंपोर्ट होती है तो उसमें सरकार, मैंने आपको बताया ना कि वो पूछा जाता है आपसे कि आपको बताना पड़ेगा कि आप किस लिए मंगा रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में इस्तेमाल करने के लिए मंगा रहे हैं तो आपको इजाजत दे दी जाएगी। परंतु आप खाली इन्वेस्टमेंट के लिए या इकट्ठी करने के लिए मंगा रहे हैं, तो इसका असर ये होगा, ज्यादा जरूरी बात यह है कि इससे चांदी आने वाले कुछ महीनों में चांदी आम निवेशक को मिलनी थोड़ी कठिन हो जाएगी, जिससे कुछ लोग इसका फायदा उठा के इस पे प्रीमियम या इस पे ब्लैक में बेच सकते हैं। इसकी तस्करी भी शुरू हो सकती है, कुछ लोग इसकी जमाखोरी भी शुरू कर सकते हैं। ये समस्याएं कुछ देखने को मिलेंगी। पर सरकार की मंशा ये है कि इस समय विदेशी मुद्रा भंडार को जहां तक बचाया जा सकता है बचाया जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल
जो हम पहले $60-70 एक बैरल का दे रहे थे, आज हम $100 से ऊपर दे रहे हैं। तो जो $700 बिलियन का देश का क्रूड फॉरेक्स का रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार का, वो एक नॉर्मल परिस्थिति में 11 महीने तक चलता था। अब क्योंकि हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो हो सकता है वो 6-7 महीने में खत्म हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इस बात की चिंता है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं बनना चाहते। तो जो गैर जरूरी चीजें हैं, जिनके बिना ऐसा नहीं है कि गुजारा नहीं है, सोना चांदी के बिना ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी नहीं चल सकती है। नॉट एन एसेंशियल क्राइटेरिया, तो इसके लिए इस बाबत ये फैसला लिया गया है। लेकिन शरद जी, मेरी जिज्ञासा इसे जानने में इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है कि चांदी का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में, अलग अलग हब्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता हो, लेकिन स्टिल सोना नहीं चांदी पर ये फैसला क्यों? देखिए, चांदी के इसलिए फैसला किया गया है क्योंकि चांदी का दोहरा इस्तेमाल है। दोहरा इस्तेमाल से मेरा मतलब है कि इंडस्ट्री में भी यूज की जाती है और चांदी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर उसकी जमाखोरी भी, इकट्ठी भी करी जाती है। आपने अभी सुना होगा, कल एक खबर आई, एक ट्रक पलट गया, उसमें चांदी की बार सड़क पे बिखर गई। तो चांदी का इस्तेमाल जो है दोनों तरीके से किया जा रहा है। तो इसलिए सरकार उसको फिल्टर करना चाहती है कि कौन वो लोग हैं जो इसको इस तरीके से मंगाना चाहते हैं। और इम्पोर्ट ड्यूटी तो पहले ही बढ़ा दी गई है, आप जानते हैं इस बात पे, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। और दूसरा, आपने सोने का पूछा, सोने पे इसलिए क्योंकि सोना सरकार स्वयं भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वयं भी इसको इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि ये आपके गोल्ड जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका हिस्सा बनता है। तो देखिए, पहली बात तो मंगानी बंद नहीं हुई है, लोग ये गलतफहमी निकाल दें, सिर्फ उस पर लाइसेंस आ गया है। आपको बताना पड़ेगा सरकार को आप किस लिए इसको मंगा रहे हैं। इससे थोड़ी कीमतें भी आपको चांदी की भारत में बढ़ती दिखेंगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कॉमेक्स में, न्यूयॉर्क में इसकी कीमत होती है और भारत में जो कीमत होती है, अब आपको इन कीमतों में फर्क भी पहले से ज्यादा दिखाई देगा। पहले ये कीमतें उसके नजदीक चलती थी क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गई है, प्लस यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ लोग इसको प्रीमियम पे बेचने लगेंगे। तो आपको चांदी की कीमतें यहाँ से आने वाले कुछ महीनों में भारत में बढ़ती हुई दिखेंगी, जैसे चाइना में। ठीक है, इसे निर्धारित किया जा रहा है, पूरी तरीके से इस पर लिमिट सेट किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई लूप होल भी सामने आ सकता है, जैसा कि आपने कहा कि तस्करी भी हो सकती है। कई ऐसे लोग जो नज़र गड़ाए बैठे हैं, वो बफर बनाने के लिए स्टॉक इसका रख सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, ये तो जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि नेपाल के जरिए, बांग्लादेश के जरिए जो हमारे पोरस बॉर्डर है, जहाँ से फ्री मूवमेंट है, वहां से हो सकता है कुछ चांदी या सोने की तस्करी की जाए। जब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो तस्करी तो बढ़ी जाती है। तो ये तो मुझे लग रहा है सरकार की जो कस्टम की पूरी टीम है और जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि तस्करी के जरिए आनी ना शुरू हो जाए और बढ़ ना जाए। जी, बीच का रास्ता निकालना होगा और साथ ही साथ इंश्योर करना होगा कि अगर ये नियम तय किए गए हैं तो ये स्विफ्टली एग्जीक्यूट भी हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।